हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रोहित सिंह। आप देख रहे हैं जीके नॉलेज अपडेट्स और जीके नॉलेज अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है पॉल मिलीग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन। पॉल मिलीग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को संयुक्त रूप से 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए उनकी थ्योरी ऑक्शन थ्योरी के लिए चुना गया है। ऑक्शन यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार करने और उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बात नोबेल पुरस्कार की हो रही है, तो अगर आप हमारे करंट अफेयर की वीडियोस डेली देखते हैं तो हमने लगातार नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए लोगों का नाम डिस्कस करते हैं। रिवीजन के लिए हम एक बार फिर से उन लोगों के नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स में ब्लैक होल की रिसर्च के लिए रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जीनोम उत्पत्ति के लिए एमैनुअल चार्पियर, जेनिफर ए डोडना को 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और मेडिसिन के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी की रिसर्च के लिए हार्वी अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस को 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बात करते हैं लिटरेचर यानी कि साहित्य की। साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक को और पीस के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है चेतन आनंद। कॉमनवेल्थ गेम में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। अगर हम बाकी की ऑप्शन डिस्कस करें, जैसे कि आमिर खान हाल ही में सीएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और सेकंड ऑप्शन है सोनू सूद को एस्टर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयुष्मान खुराना बजाज अलायंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और आपको बता दें, आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना है। और आपको बता दें, टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल ऑफ 200 की लिस्ट में आयुष्मान खुराना इकलौते भारतीय एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? तो इसका आंसर है चैतन्य वेंकटेश्वरन। दिल्ली की मात्र 18 साल की चैतन्य वेंकटेश्वरन ने भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त वार्षिक प्रतियोगिता को जीता और एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर यानी कि ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। अगर हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करें, जैसे कि मिंटी अग्रवाल भारत की पहली महिला बनी जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला। एवा मूर्तो ये फिनलैंड से हैं और फिनलैंड की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी। और आपको बता दें, वैसे फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं सना मारिन। नेक्स्ट ऑप्शन है जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशंस द फॉरगॉटन एग्रीमेंट नामक पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर है प्रियांक तलेसरा ने द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशंस द फॉरगॉटन एग्रीमेंट नामक पुस्तक लिखी है। अगर हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करें तो उन सभी ने भी हाल ही में अपनी अपनी पुस्तक लिखी है। तो सबसे पहला नाम आता है विकास खन्ना एक सेफ हैं। इन्होंने हाल ही में किचन टू ग्रेटिट्यूड नामक एक पुस्तक लिखी है। फिर नाम आता है चेतन भगत का। चेतन भगत को सब जानते हैं। चेतन भगत एक नॉन फिक्शन राइटर हैं और उन्होंने हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। फिर नाम आता है डॉक्टर अशोक केवेद और डॉक्टर अशोक केवेद के द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सादिर जोप्रोव। अब बात किर्गिस्तान की हो रही है, तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। अगर हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करें, जैसे कि अलेक्जेंडर डेक्रो ये हाल ही में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने। फिर नाम आता है हिचेमी मिचिची, ये ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिर नाम आता है माइकल मार्टिन का, जो हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस जीत ली है? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज कार कंपनी के ड्राइवर हैं। आपको बता दें, लुइस हैमिल्टन की इस साल की 7वीं फॉर्मूला 1 रेस है जिनका जीत का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 अक्टूबर 2012 से, या इसी दिन यानी कि 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम है
माई वॉइस और इक्वल फ्यूचर। और आपको बता दें 12 अक्टूबर के दिन हमने विश्व अर्थराइट दिवस भी बनाया है, यानी कि थायराइड दिवस। ये दिवस बनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को गठिया के बारे में जागरूक किया जाए। और आपको बता दें नेशनल चाइल्ड डे, जो कि इंटरनेशनल गर्ल्स डे से ही रिलेटेड है, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बी रोधी ड्रिल शुरू की है? तो इसका आंसर है जापान। जापान के आत्म सुरक्षा बल ने दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बी रोधी अभियान शुरू किया है। अब बात जापान की चल रही है, तो जापान की कैपिटल टोक्यो है और जापान की करेंसी येन, और हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है योशिहिदे सुगो। और आपको बता दें जापान की संसद का नाम डाइट है। और आपको बता दें हाल ही में भारत और जापान के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था जिमैक्स, और जिमैक्स एक्सरसाइज अरब सागर में हुई थी। जापान की एक टेनिस प्लेयर है जिसका नाम है नाओमी ओसाका, वो हाल ही में न्यूज में बनी हुई थी क्योंकि उन्होंने हाल ही में यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। और नाओमी ओसाका को फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सालाना महिला खिलाड़ियों की सूची में पहला स्थान मिला था। और हाल ही में क्वेड के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जापान की राजधानी टोक्यो में हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें क्वेड के आने वाले देशों के नाम है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया और जापान। और मणिपुर के डॉक्टर थंगजान थबाली सिंह, इनको भी जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में एक स्मारक 100 रुपए का सिक्का जारी किया? तो इसका आंसर है विजया राजे सिंधिया। राजमाता विजया राजे सिंधिया, उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। और आपको बता दें विजया राजे सिंधिया भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी, जिन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो इसका आंसर है इमामोली रहमोन। इमामोली रहमोन को तजाकिस्तान के 5वें कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर दोबारा से चुन लिया गया है। बात तजाकिस्तान की हो रही है। तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे और तजाकिस्तानी करेंसी है तजाकिस्तानी सोमोनी। अगर हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करें, जो कि पहला ऑप्शन है मोख्तर ओएने, ये हाल ही माली के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर नाम आता है अलेक्जेंडर लुकांसो का, ये हाल ही में बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं। और लास्ट में नाम आता है मो हुसैन रोबल का, जो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। ये सारे ऑप्शन एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इन ऑप्शंस को ध्यान से सुने और हो सके तो इनको अपनी नोटबुक में नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है जीबीएस सिद्धू। जीबीएस सिद्धू रो यानी कि रिसर्च एंड एनालाइज के पूर्व खुफिया अधिकारी थे। इन्होंने ही द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी है। अगर हम बाकी के ऑप्शंस पर प्रकाश डालें, जैसे कि सबसे पहला नाम है रामचंद्र गुहा का, इन्होंने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी है। फिर नाम आता है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना का, इन्होंने भी हाल ही में ए बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने chess.com 2020 चैंपियनशिप जीत ली है? तो इसका आंसर है निहाल सरीन। शतरंज में युवा भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन ने चेन्नई में आयोजित chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप जीत ली है। अगर हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करें, जैसे कि पी इंडियन है, पी इंडियन ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। फिर नाम आता है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी की कौन नहीं जानता है, यह आंध्र प्रदेश की है और इन्होंने वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। और आपको बता दें ये खिताब जीतने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई ही है। फिर नाम आता है जी आकाश का। जी आकाश तमिलनाडु से हैं और ये हमारे 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। अब बात चेस की चल रही है, तो चेस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, वो है वर्ल्ड चेस डे कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20 जुलाई। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।